मॉर्निंग चर्च। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने घरों में हैं और सुरक्षित हैं। क्यों ना हम इस लॉकडाउन पीरियड का समय सही तरह से इस्तेमाल करें। हम ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने परिवारों के साथ बिताएं, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें। और प्रार्थना सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे कलीसिया के लोगों के लिए, आजू बाजू लोगों के लिए, हमारे दूसरे कलीसियाओं के लिए, देश के लिए और इस संसार के लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि ये जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाए। बाहर बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, लेकिन हमें किसी चीज की डर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह है। वो एक जीवित परमेश्वर है और उसका वचन कहता है वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी हमें टुकराएगा नहीं। इसलिए हमें बिल्कुल डरना नहीं है, लेकिन हमें अपने घरों में रहना जरूरी है और जो भी नियम हमारे सरकार ने हमें दिए गए हैं वो हमें सब नियमों को पालना जरूरी है, ताकि हम सुरक्षित रहें, हमारे आजू बाजू के लोग, आस पड़ोसी के लोग सुरक्षित रहें और हमारे देश सुरक्षित रहे और हम सब इस कोरोना वायरस से बचें। धन्यवाद जैसे। क्यों ना हम लोग सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे, लेकिन इससे पहले क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे वो परमेश्वर से जो महान परमेश्वर है, जो हमारी देखभाल करता है। पिता परमेश्वर, आओ हमारे बीच में और इस सभा को आप और आगे ले जाओ, ताकि परमेश्वर आज हम स्तुति आराधना करने वाले हैं, वचन आने वाला है। परमेश्वर हम मांगते हैं परमेश्वर हर एक चीज में आपकी उपस्थिति रहे। आओ पवित्र आत्मा और हमें आपके चरणों में ले जाओ परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आज की सभा ऐसी होगी, अनुप भाई जो है हमें स्तुति आराधना में ले जाएगा, भाई रवि प्रचार करेगा और सुधाकर जो है हमारे बीच में प्रभु भोज करेगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। क्यों ना हम इस समय प्रभु की आराधना स्तुति में जाएंगे और उसके नाम को ऊंचा करेंगे। इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 117। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो। आमीन। कोई नहीं आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं
अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ, अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु। मुझको तू दिखाई के पापों से बचाए रख, मुझको तू दिखाई के पापों से बचाए रख, अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ, अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु। तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु। यीशु, यीशु, तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है, तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। परेशानियां बड़ी होगी पर मेरा खुदा है सबसे बड़ा, जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे, वो ही खुदा मेरे साथ खड़ा। परेशानियां बड़ी होंगी पर मेरा खुदा है सबसे बड़ा, जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे, वो ही खुदा मेरे साथ खड़ा। उसकी करुणा मेरे लिए हर सुबह सी है, जहाँ पे न कोई राह दिखे वहीं पे वो रास्ते बनाता है।
कोई न बंद कर सकता है, जहाँ पे न कोई राह दिखे वहीं पे वो रास्ते बनाता है। जिन दरवाजों को वो खोलता है, कोई न बंद कर सकता है। उसकी करुणा मेरे लिए कर्जदारी सी है। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। सचमुच प्रभु, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो परमेश्वर पिता, चाहे हमारे जीवन के हर एक रास्ते बंद क्यों ना हो परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु तो उन बंद रास्तों में भी हमारे लिए परमेश्वर पिता रास्ता निकालता है। हमारी परिस्थितियों में भी परमेश्वर पिता तो हमारे संग खड़ा होता है परमेश्वर पिता, हमेशा हमारे आगे आगे चलता है परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता हमारे संग रहने के लिए परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है।
सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आज एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता का 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदने से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। आइए हम सुबह इस सुंदर से समय के लिए हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे यीशु मसीह के पास, जो हमारा राजों का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के सुंदर से दिन के लिए, जिस संडे को पिता परमेश्वर आपने हमें दिखाया है। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु कि सच में पिता परमेश्वर आप स्तुति के योग्य और महान योग्य पिता परमेश्वर, और स्तुति में विराजमान रहने वाले परमेश्वर है। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि मैं यहोवा हूँ, देखो मैं इस्राएल का रक्षक करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमारी रक्षा करते, इसलिए हम धन्यवाद देते। प्यारे परमेश्वर, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते। प्रिय प्रभु, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हमारे पूरी कलीसिया को, हमारे पूरे परिवार को, हमारे पूरे देश को, हमारे जहाँ हम रहते पिता परमेश्वर, हमारे पूरे पड़ोस अड़ोस पड़ोस को पिता परमेश्वर आपके हवाले सौंपते। पूरे देश को पिता परमेश्वर हमारे हाथों से आपके हाथों में सौंपते। हमारी रक्षा करना पिता परमेश्वर, और प्रभु हमारे आप रक्षा करते इसलिए धन्यवाद देते। सारी महिमा और सारी गौरव आपको देते। प्यारे प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते, क्योंकि प्रभु हमारा रक्षा करने वाला उद्धारकर्ता परमेश्वर आप है। हमारी आंखें हम पर्वत की ओर उठाते, जो हमें सहायता आकाश और पृथ्वी करता का जो निर्माण करता हमारा परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है। वो सारी विपत्ति से, जो सारी विपत्ति से पिता परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, और हम उसके पास जब आते हैं वो परमेश्वर हमें ज़रूर बचाता है। और ये हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए हम रोटी रस में जाएंगे, और जाने से पहले जो वचन आया है, जो बात मैंने तुम्हें सौंपी है वो मुझे प्रभु से मिली थी, कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली, और उसने धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी प्रकार भोजन के पश्चात उसने यह कहते हुए कटोरा भी लिया, ये मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है। जब जब तुम इसमें से पियो, तब तब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब जब तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरों में से पीते हो, तो जब तक प्रभु ना आ जाए उसके मृत्यु का प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से ये रोटी खाता और प्रभु के इस कटोरों में से पीता है, वो प्रभु को देह और लहू का दोषी ठहराएगा। अतएव मनुष्य अपने आप को परखे, तब इस रोटी को खाए और इस कटोरों में से पिए। क्योंकि जो खाता और पीता है, यदि उचित रीति से प्रभु का देह का पहचानने बिना खाता पीता है, तो अपने ऊपर दंड लाने के लिए ऐसा ही करता है। मेरी देह और मेरी लहू का इसका अर्थ क्रूस पर मृत्यु, ख्रिस्त का शरीर, उसके बाह्य हुए लहू का विषय में। अतएव
उसका शरीर का प्रतिनिधित्व है। कटोरा मसीह का लहू का प्रतिनिधित्व जो नए वाचा का अनुसरण के लिए बहाया गया है। जब हम उस रोटी खाते हैं, कटोरे में से पीते हैं, तो मसीह का मृत्यु की घोषणा और उसके लाभों की स्वीकृति होता है। अनुचित रीति से हम उसे नहीं ले सकते हैं। जब हम प्रभु को आदर देते हैं, हमारे पापों के उसके सामने रखकर क्षमा मांग लेते हैं, तब हम इस रोटी रस में भाग लेते हैं। अयोग्य रीति से लेने से प्रभु के विरुद्ध हम भयंकर पाप करते हैं। अतएव हम पुनराय यीशु को क्रूस पर चढ़ाते और प्रभु की देह और लहू का अपराध ठहरना है। अतएव मृत्यु के लिए जिम्मेदार होना है। तो यह है रोटी रस का विषय है। तो आइए हम इस विषय को लेकर हम प्रभु के पास आए और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस विषय के लिए, रोटी रस का। प्रभु, तू महान परमेश्वर है, महान पिता है। प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है। तू उस राजाओं का राजा है, उस प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु, हम तेरे चरणों में आया। प्रभु, हम तेरे पास आया है इस रोटी रस में भाग लेने के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु, इन दिनों में पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कोई कुछ अपराध अगर हो गया है, प्रभु, हमारे मुंह से कोई बुरा बात निकल गया है, अपने आप को हम जांचते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु हमारे गलती कहीं ना कहीं अगर हो गया है पिता परमेश्वर, तो अपने आप को हम आपके पास माफी मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। हम मनुष्य है प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस बात की कि पिता परमेश्वर अपने आप को जांचने का बाद पिता परमेश्वर हम इस रोटी रस में भाग लेते हैं। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना आपके पास रखता हूं प्रभु। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गुड मॉर्निंग कलीसिया। आज सुबह जो परमेश्वर ने हमको चुना है ताकि हम उसके पास आए और उसको धन्यवाद दें। आइए हम परमेश्वर क्या आज हमसे बातें करना चाहते हैं, हम सुनेंगे और खास करके पहले हम शब्द पढ़ेंगे जो बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा। आइए हम देखते हैं किताब प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 1। मैं पढ़ता हूँ, प्लीज कान देकर सुनिए। शाऊल का हृदय परिवर्तित होना। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पद पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल में जो यीशु मसीह ने जो उसके प्रेरणा के द्वारा जो शब्द लिखे गए हैं, हम उसमें देखते हैं खास करके शाऊल है जो सबसे पहला जो यीशु को नहीं जानता है, यीशु को नहीं समझता है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ यहूदी लोगों के पास वो जाता है और उनसे जाके कहता है कि मुझे चिट्ठियां डाल के दो, जो दमिश्क में जो लोग हैं जो यीशु की आराधना करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, मुझे उनके पास जाना है और मैं उनको पकड़कर बांधकर यरूशलेम आपके पास मैं लेकर आऊंगा। ये जो शाऊल है जो यीशु को कभी नहीं देखा और उसने कभी नहीं यीशु के बारे में शायद सुना होगा, लेकिन कभी उसने शायद अपने सामने आमने यीशु को देखा नहीं है, क्योंकि उसने कभी यीशु पर विश्वास ही नहीं किया।
लेकिन आज हम इस वचन में देखते हैं जो शाऊल जो है वो क्रिस्ती विरोधी हम बोल सकते हैं उसको, क्योंकि इसलिए मैं बोलता हूँ उसको क्रिस्ती विरोधी, क्योंकि वो उनको मारता था, पीटता था जो लोग यीशु की आराधना करते और उसकी प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन लोगों ने ऐसा क्या गलत किया जो यीशु पर उन्होंने विश्वास किया, लेकिन जो शाऊल था उसको ये बात थोड़ी भी पसंद नहीं थी। आप सोचते होंगे क्यों? क्योंकि यीशु का उसका जो काम करने का तरीका ही है, उसको यहूदी लोगों को भी वो तरीका पसंद नहीं था। तो ये जो शाऊल है यहूदियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको लगता है कि इन्होंने यीशु के बारे में बताना बंद करना चाहिए। लेकिन चेले क्या इतने कमजोर है जो डराने और धमकाने के बाद क्या वो यीशु का प्रचार करना बंद करेंगे? हम यहाँ पर आगे अगर हम जाएंगे पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि जब शाऊल यहूदी लोगों के पास जाकर मांगता है कि चिट्ठियां डालो और मैं दमिश्क देश शहर में जाऊंगा और वहां पर मैं जाने के बाद मैं देखूंगा यदि वहां पर लोग जो आराधना कर रहे हैं, जो यीशु के नाम में सुसमाचार सुना रहे हैं, उनको मैं पकड़ूंगा नहीं, बल्कि उनको क्या स्त्री क्या पुरुष और सबको पकड़ के मैं बांध कर मैं यहाँ पर यरूशलेम लेकर आऊंगा। यरूशलेम क्यों लेकर आऊंगा? क्योंकि उनको मारना था शाऊल को। लेकिन क्या परमेश्वर अपने आंखों को बंद करेगा यदि उसकी आराधना करने वाले लोगों को जब ऐसा पकड़ाया जाएगा, मारा जाएगा? नहीं, क्योंकि यीशु उनके लोगों से प्यार करता है। अब ये शाऊल निकला हुआ है दमिश्क को जाने के लिए, उसके साथ में कुछ लोग भी हैं जो शाऊल ने अपने साथ लिए हुए हैं ताकि उन लोगों को पकड़े और बांध कर लेके आए। और अभी शाऊल निकला हुआ है और उसकी अभी तैयारी शुरू हो चुकी है दमिश्क में जाकर उन लोगों को पकड़ के लेके आने का। लेकिन जब वो दमिश्क में जाने के लिए निकला ही था तो रास्ते में कुछ तो बात अद्भुत हुई शाऊल के जीवन में जो कभी उसने सपने में सोचा भी नहीं। मेरे भाई और बहनों, शाऊल के जीवन में एक ऐसा परमेश्वर ने अद्भुत काम किया जो कोई कभी भी किसी शाऊल ने सोचा नहीं होगा कि परमेश्वर मेरे साथ इस तरीके से मुलाकात करेगा। हाँ मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का उसके लोगों से मुलाकात करने का तरीका कुछ अलग ही है। हम देखते हैं कि किस तरीके से शाऊल से परमेश्वर ने मुलाकात की। जब शाऊल जा रहा था उन लोगों को पकड़ने के लिए, तब आकाश से एक बड़ा प्रकाश शाऊल की चारों ओर चमका और बाइबल कहती है कि उस प्रकाश के द्वारा शाऊल जमीन पर गिर गया। और वो गिरने के बाद उसने शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तो शाऊल ने इस शब्द को सुनकर चारों ओर देखा, लेकिन उसने केवल शब्द सुना, लेकिन उसको कोई दिख नहीं रहा है। और उसके साथ वाले जो लोग थे वो लोग वहां पर हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने भी वो शब्द सुना लेकिन उनको कोई नहीं दिख रहा था। तब शाऊल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? देखो ये शाऊल जिसने कभी प्रभु करके इस शब्दों को अपने मुख से कभी बाहर नहीं लाया, ये जो शाऊल है उसने कभी परमेश्वर को देखा नहीं, लेकिन जब वो गिर पड़ा तब उसको कहीं ना कहीं ये यकीन हुआ कि जो प्रकाश आया है वो कहीं ना कहीं परमेश्वर की ओर से आया है। इसलिए उसने अपने उस मुख से वो प्रभु करके नाम कहा। और जब शाऊल ने कहा कि हे प्रभु तू कौन है, तब उसी प्रभु ने कहा कि मैं यीशु हूं। और यीशु मसीह ने कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? अब वही यीशु मसीह जिनकी आराधना लोग कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को पकड़ने के लिए शाऊल जा रहा था, लेकिन उसी व्यक्ति को, शाऊल को, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने दर्शन दिया बड़ी अजीब रूप से। और जब उसने इस दर्शन को पाया, जब उसको पता चला कि ये यीशु मुझसे बात कर रहे हैं, यीशु की बात होने के बाद उस शाऊल की आंखें बंद हो गई, यानी वो अंधा हो गया। बाइबल कहता है कि शाऊल अंधा हो गया पूरी तरीके से। और फिर यीशु मसीह ने शाऊल को कहा, अभी तू जा, तुझे जहां जाना है वहां पर तू जा, अभी तुझे जो करना है तू वो कर, आगे तुझे क्या करना है तुझे वो बताया भी जाएगा। तो अभी शाऊल अंधा हो चुका है, उसको कुछ दिख नहीं रहा है, तो उसके दोस्तों ने उसको पकड़कर दमिश्क में लेकर गए। और वहां पर लेकर जाने के बाद वो उसके घर पर गया और वहां पर वो प्रार्थना करने लगा। पहली बार, हाँ मेरे भाई और बहनों, शाऊल ने वहां पर प्रार्थना की, मजबूर हो गया और उस परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टिकाने के लिए जो परमेश्वर के विरुद्ध था।
वही शाऊल जो परमेश्वर की आराधना करने वाले लोगों को मार रहा था, वही शाऊल उस दिन उस घर में बैठकर प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। और शाऊल को उसी समय, देखो किस तरीके से हमारा परमेश्वर काम करता है। शाऊल की आंखें तो बंद है शारीरिक, लेकिन उसको परमेश्वर ने एक दर्शन दिया और दर्शन में उसको दिखता है कि कोई व्यक्ति आ रहा है उसके घर में और उसके सर पर हाथ रखकर वो प्रार्थना कर रहा है और शाऊल चंगाई पा रहा है। उसको वो दर्शन में मिला, परमेश्वर ने उसको दिखाया। और उसके बाद परमेश्वर का एक अद्भुत विश्वासी एक जन है, उसका नाम हनन्या है। परमेश्वर ने उस हनन्या से कहा, हे हनन्या, तू अमुक अमुक भाई के घर पर तू जा जिसका नाम शाऊल है, तो उसके घर पे जाना है तुझे और उसके सर पर हाथ रखकर तू प्रार्थना कर ताकि मैं तेरे द्वारा उसको मैं चंगाई दूं और उसकी आंखें खुल जाए। और हनन्या परमेश्वर की इस बातों को सुनकर वो चला गया वहां पर और उसको मालूम पड़ा कि ये वही शाऊल है, ये वही शाऊल है जो विश्वासी लोगों को पकड़कर मार रहा है। और उसने परमेश्वर से बातें की, हे प्रभु, ये तो वही आदमी है, ये वही आदमी है जो तेरे जन को सताता है, तेरे विश्वासी लोगों को ये मार रहा है, पीट रहा है, ये वही आदमी है। लेकिन परमेश्वर ने उसको एक धड़स का आत्मा दिया और परमेश्वर ने कहा, तुझे जाना है हनन्या, और ये वही पात्र है जिसके द्वारा मैं अद्भुत काम करने वाला हूँ, तुझे जाना है उसके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करनी है। और हनन्या जाता है, उसके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करता है शाऊल के ऊपर, और शाऊल का आंख का छिलकी नीचे गिर जाता है, बाइबल कहता है। उसके दोनों आंखों से छिलकी गिर जाती है और उसके बाद शाऊल को दिखना चालू होता है। और शाऊल को दिखने के बाद शाऊल उठकर बाहर जाता है वहां पर जहां पर प्रभु की आराधना होती है। फिर शाऊल उठता है और उसको जहां जाना होता है दमिश्क में, पहला उसको जब दमिश्क में जाना रहता था तो वो काहे के लिए जाता था, उसका एक मकसद था कि मैं जाऊं और वहां पर क्रिस्ती लोगों को पकड़ूं और उनको मारूं जो यीशु की आराधना कर रहे हैं, उनको बांध कर मैं यरूशलेम लेकर आऊं। लेकिन ये शाऊल जब चंगाई पाता है यीशु मसीह के द्वारा और ये बाहर जाता है दमिश्क में, जाने के बाद ये परमेश्वर की आराधना करता है। जहां पर दमिश्क में आराधनालय था वहां पर जाकर ये आराधना करता है। मेरे भाइयों और बहनों, हाँ, वही शाऊल जिसने एक मानव की कसम खाई थी, उन लोगों को मैं मार दूंगा जो यीशु की आराधना करते हैं। परमेश्वर ने किस तरीके से शाऊल के मन को बदला और वही शाऊल दमिश्क में जाता है, वो आराधना करता है और प्रचार भी करता है। और वहां पर के रहने वाले लोग डर जाते हैं, अचंभित होते हैं, क्योंकि उनके आंखों के सामने एक नया शाऊल उनको नजर आता है, एक नया शाऊल उनके आंखों के सामने खड़ा होता है। पहला शाऊल जो उनको मारता था, अभी दूसरा शाऊल है जो उनके बीच में खड़ा होकर यीशु की महिमा करता है। हालेलुया! कितनी अद्भुत बात है, ये हम नहीं कर सकते, केवल परमेश्वर कर सकता है। और जब उनको मालूम पड़ा कि ये शाऊल है, ये कैसा कर रहा है, ये तो पहला इसके विरुद्ध में था, अब ये वही यीशु के बारे में सुसमाचार दे रहा है, उनको अजीब लगा वो बात, क्योंकि उन्होंने देखा था कि आंखों के सामने कि ये शाऊल तो एकदम क्रिस्ती के एकदम विरुद्ध था, उन लोगों के एकदम विरुद्ध में बात करता था, उनको मारने वाला था। लेकिन उनके आंखों के सामने उन्होंने एक नया चमत्कार देखा कि शाऊल बदली हो चुका है, उसके मन के द्वारा शाऊल का हृदय परिवर्तित हो चुका है। फिर शाऊल उठता है वहां पर से दमिश्क में से, फिर वो जाता है यरूशलेम में, वही यरूशलेम जो शाऊल चंगाई पाने से पहला दमिश्क में जाता है उन लोगों को पकड़ने के लिए जो यीशु की आराधना करते हैं, और उनको पकड़े और यरूशलेम में लेकर जाए। लेकिन वो बात वैसी हुई नहीं, क्योंकि यीशु ने शाऊल के मन को परिवर्तित किया। अभी वो दमिश्क में आराधना और प्रचार करने के बाद वो जाता है फिर से यरूशलेम, और वहां पर जाने के बाद वो क्या करता है, वो फिर से परमेश्वर के बारे में सुसमाचार लोगों को देता है। और उनके जो यहूदी लोग थे शाऊल के साथ जो जुड़े हुए थे, जो इस काम में जो हाथ में जो काम में उनके हाथ शामिल थे, वही लोग उस शाऊल को देखकर पहले परेशान होते हैं और लोग देखते हैं कि ये जो शाऊल है वो तो गया था दमिश्क में उन लोगों को बांधकर बंदी गृह बनाकर उनको यहाँ पर लाने के लिए, लेकिन अभी यही शाऊल आ रहा है यहाँ पर, आ गया है यहाँ पर यरूशलेम में, जो यीशु की आराधना कर रहा है।
अब यहाँ पर ये लोग फिर षड्यंत्र बनाते हैं कि हम लोग अब इस शाऊल को कैसे मारे और कैसे उसको हमारे वश में करें। फिर शाऊल को पता चलता है कि ये लोग उसको मारने के लिए तैयार हो चुके हैं। फिर शाऊल वहां से निकल जाता है। ये तो अभी आपने यहाँ पर कहानी सुनी, लेकिन कहानी यहाँ पर समाप्त नहीं होती। कभी कभी हम लोगों के सामने भी ऐसी दुविधाएं आती है, ऐसी समस्याएं आती है। जब हम यीशु की आराधना करते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसके भजन गाते हैं, उसके वचन को लोगों के बीच बांटते हैं, तब बहुत सारे ऐसे शाऊल खड़े होते हैं हमारे बीच में, जो हमें डराते हैं, हमें धमकाते हैं। शायद कभी कभी हम डर जाते हैं, शायद कभी कभी हम आराधना करना बंद करते हैं, लेकिन इस वचन के द्वारा हम आज प्रोत्साहित हो जाएंगे। उस समय क्या हुआ? क्या वो लोग चुपचाप बैठे या उनकी आराधना जारी रही? मेरे भाइयों और बहनों, शाऊल कितने भी बढ़िया है, परमेश्वर के सामने हर एक शाऊल अपने घुटने को झुकाएगा। हालेलुया। आज भी बहुत से ऐसे शाऊल खड़े हुए हैं जो कलीसियाओं को बंद करना चाहते हैं, मसीह लोगों के विरुद्ध में खड़े हुए हैं, जो नहीं चाहते कि यीशु की आराधना हो, जो नहीं चाहते कि हर एक व्यक्ति यीशु के पास जाए, जो नहीं चाहते कि हर एक व्यक्ति यीशु के वचन को सुने। ऐसे शाऊल हमारे बीच में खड़े हुए हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें डटे रहना है, प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारा जो विश्वास यीशु मसीह पर है, वो यीशु मसीह किसी से कम नहीं है। हालेलुया। वो यीशु महान परमेश्वर है जो स्वर्ग में विराजमान है। बहुत से शाऊल आएंगे और जाएंगे, लेकिन हमारा यीशु अनंत काल तक था, है और रहेगा। उसके सामने कोई कभी खड़ा नहीं हो सकता। इस कहानी में से मैं आपको दो विषय बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, क्या शाऊल वैसा व्यक्ति था, वो एक ही व्यक्ति जो यीशु के विरुद्ध में था? नहीं मेरे भाइयों और बहनों, शाऊल जैसे बहुत से व्यक्ति थे जिनके मन यीशु ने आज भी बदले हैं और वो आगे भी बदलता रहा है और बदलता रहेगा। हालेलुया। उसमें से मैं एक व्यक्ति हूँ। मैं मेरी कुछ गवाही को आपसे बताना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं भी एक समय में कभी यीशु की आराधना करने वाले लोगों के विरुद्ध में था। तो आपको मैं एक कहानी में बताना चाहूंगा मेरे जीवन की, जो बहुत जरूरी है। शायद आप मुझे आज पहली बार सुन रहे होंगे या यीशु के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे, तो आपके लिए मेरी जो गवाही है, आपके लिए शायद यीशु के द्वारा ये आपके लिए अच्छा अनुभव होगा। हालेलुया। मेरे एक जीवन में ऐसा समय था कि मैं काफी नशा करता था, समस्या में था, मैं बीमार भी था। लेकिन वो बीमार में जाने से पहले मेरे डैडी यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और वो यीशु मसीह की आराधना करते, बाइबल को पढ़ते, प्रार्थनाएं भी करते। और उस समय पे मुझे लगता कि मेरे डैडी किस तरीके से अभी बर्ताव कर रहे हैं, और वो जब जब बाइबल पढ़ते उनके मन में परमेश्वर की शांति आती। और उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं था और मैं इनके विरुद्ध में खड़ा हुआ था उस समय। और मैंने उनको कहा था कि आप किसकी आराधना कर रहे हो, आप इस यीशु के बारे में, इस यीशु के बारे में बाइबल में क्यों पढ़ रहे हो, आप यीशु को क्यों जानना चाहते हो। इस तरीके से मैं उनके विरुद्ध में उठ खड़ा हुआ था और मैं मेरे मम्मी को कहता था कि मम्मी देखो हमारा पापा कैसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पापा उसमें इतना आनंदित हुए थे उस समय, क्योंकि उनको यीशु के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि यीशु के प्रेम को उन्होंने चखा था। वो जब बाइबल को पढ़ते तब मुझे ऐसा लगता था कि वो केवल बाइबल पढ़ रहे हैं, हमारे साथ वो बैठते नहीं, बातचीत नहीं करते। ये मेरी सोच थी जो उस समय में गलत था। लेकिन एक दिन ऐसा समय था मेरे जीवन में कि मैं मेरे डैडी को बोल रहा था कि आप ये सब कुछ करना बंद कर दो या आप मत करो। इस तरीके से मैं मेरे डैडी को परेशान कर रहा था। और एक समय मेरे भाइयों और बहनों, एक समय मेरे जीवन में ऐसा आया कि मैं काफी बीमार हो गया। मुझे बैक साइड में एक फोड़ी के समान कुछ गांठ आई और मैं बीमार हो गया, खाट पर सोया हुआ था। 15 दिन खाट पर सोया हुआ था। और खाट पर सोने के बाद मुझे एक रात इतना दर्द होने लगा, मैं रोने लगा, काफी मैं परेशान हो चुका। और रोते समय मेरे मम्मी डैडी को मैंने कहा कि मम्मी डैडी आप उठो,
मैं अभी खत्म होने वाला हूँ, मेरी परेशानी काफ़ी बढ़ रही है। और आप लोग उठो और देखो मुझे कितना दर्द हो रहा है। और मेरा रोना देखकर मेरी मम्मी भी रोने लगे। और फिर सुबह हो गई। सुबह होने के बाद मेरे मम्मी को, डैडी को, सबको कहा कि आप बाहर मत जाओ, क्योंकि मैं अभी मरने वाला हूँ, मेरे पास आप बैठो, मुझे आपकी जरूरत है, आप मुझसे दूर मत जाओ। लेकिन कौन सी मम्मी डैडी सुनना चाहेगी जो उनका जवान लड़का बार बार ये शब्द को दोहराएगा कि मैं मरने वाला हूँ और मरने वाला हूँ। इसलिए वो परेशान होकर अपने अपने काम पर वो लोग चले गए। और फिर मैं ऐसा खाट पर सोया हुआ हूँ। मुझे लगा कि मेरी मम्मी मेरे बाजू में बैठी है। और उस समय मैं सोकर मैं प्रार्थना किया। उस समय पहली बार दिल से वो प्रार्थना की मैंने। और मैंने कहा परमेश्वर को, हे परमेश्वर, मैंने कौन सा पाप किया है और मेरी गलती क्या है। और आप यकीन नहीं करेंगे, आप जानो, उस जीवित परमेश्वर ने मुझे हर एक वो बात याद दिलाई, वो मेरे आंखों के सामने आ गई, जो मैंने हर एक गंदे और घिनौने काम किए थे, जो मैं नशा किया था, जो मैं मेरे डैडी के और मेरे में परिवार के विरुद्ध में था। और वो सब मुझे परमेश्वर याद दिलाने के बाद मैंने क्षमा मांगी और प्रार्थना की। और तब पहली बार मुझे यीशु ने बात की और यीशु ने कहा उठ और तेरे पैरों पर खड़ा हो। और मैंने उस आवाज को सुनने के बाद मैंने चारों ओर देखा। तब मुझे पता चला कि मेरे घर में कोई नहीं है, मेरी मम्मी बाहर गई है। और फिर से मैंने देखा कि वो आवाज फिर से मुझे आ रही है और आवाज कह रही है कि उठ और खड़ा हो जा। और फिर मैंने चेक किया, वो गांठ पूरी तरीके से निकल गई थी। यीशु ने पूरी तरीके से मुझे चंगाई दी। और उसके बाद मैं खड़ा हुआ। और फिर 15 दिन बाद मैंने अपने पैर पर चलकर मैं बाहर गया और मैंने मेरे मम्मी को आवाज दिया। मम्मी मेरे घर में आई, उसने देखा कि मैं चंगाई पाया हूँ। और तब जाकर मैंने मेरे मम्मी को और पापा को कहा कि मैं आज यीशु से प्रार्थना किया और यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी। मेरे भाइयों और बहनों, इस कहानी से शाऊल की कहानी कुछ थोड़ी सी मैच होती है मेरी सोच से, इसलिए मैंने मेरी कहानी आपको बताई है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि शाऊल पहले ही नहीं थे, आज भी बहुत से शाऊल आ गए हैं। वो शाऊल जब उसका हृदय परिवर्तित होने से पहले वो अंधा हो गया था, वो घर में था, वो बीमार था एक हिसाब से। और मैं भी खाट पर सोया हुआ था। जब शाऊल को प्रार्थना के द्वारा यीशु ने चंगाई दी, तब शाऊल बाहर जाकर सुसमाचार सुनाने लगा और प्रभु की आराधना करने लगा। और जब मैंने भी प्रार्थना की और तब परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। और उसके बाद मैं चंगाई पाया और फिर मैं भी बाहर प्रार्थनाएं करने लगा और फिर मैं भी प्रभु की आराधना करने लगा। हालेलुया! इस तरीके से हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी किस तरीके से भी लोगों को चुन सकता है, अपने पास ला सकता है। हमें विश्वास करना है। हर एक परिस्थिति, हर एक समस्याओं से यीशु हमको छुड़ाएगा। हालेलुया! आइए हम प्रार्थना करते हैं। यदि आप पहली बार यीशु के वचन को सुने हो तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। यदि आप बीमार हो, आपके घर में कुछ समस्याएं हैं, तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। आपको यीशु पर विश्वास रखना है कि यीशु परमेश्वर है। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे हम आमंत्रित कर रहे हैं। प्रभु हम विश्वास करते हैं हमारे बीच में प्रभु तू है। और प्रभु जितने भाई और बहन परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे और सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में तू अद्भुत काम कर और उन्हें प्रभु तू चंगाई दे परमेश्वर। उनके घरों में जो कुछ समस्याएं हैं पिता, वो समस्या प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त नष्ट हो जाए प्रभु। हर एक भाई और बहन परमेश्वर स्वस्थ रहे प्रभु और उनके जीवन में तू तेरे आशीष दे पिता। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद। आज की सभा समाप्त करने से पहले हम हर को आशीषित करना चाहते हैं। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का उपस्थिति हम सबके साथ रहे। आमीन।